T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के साथ खेलेगा या नहीं। चेयरमैन पीसीबी की वजीर आजम से मुलाकात आज या कल मुतवक्के। मोहसिन नकवी, डिप्टी चेयरमैन आईसीसी इमरान ख्वाजा और सरबराह बीसीबी अमीनुल इस्लाम से होने वाली मुलाकात पर एतमाद मिलेंगे। आईसीसी की दरख्वास्त के बारे में भी आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ भारत के साथ मैच खेलने से मुताल्लिक हतमी फैसला करेंगे। अगले 24 घंटे में ब्रेक थ्रू का इम्कान। डिप्टी चेयरमैन आईसीसी इमरान ख्वाजा की मोहसिन नकवी और चेयरमैन बीसीबी अमीनुल इस्लाम से मीटिंग की अंदरूनी कहानी। मुज़ाकरात 5 घंटे जारी रहे। आईसीसी का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुतालबात पर मुस्बत रद्द-ए-अमल। ज़्यादती के अजाले के लिए फार्मूला तैयार। आईसीसी और बीसीबी के माबैन तजावीज़ का तबादला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राबताकार के फ़राइज़ अंजाम दिए। आईसीसी के इमरान ख्वाजा तजावीज़ की हतमी मंजूरी लेने के लिए वापस रवाना। किसी को एक जोम था कि शायद मेरे बगैर लोग जी नहीं सक रहे होंगे, उसको ये पता भी नहीं कि पंजाब न सिर्फ आगे बढ़ गया बल्कि आज उनका कोई नाम लेवा नहीं रहा। ये उनकी जो अय्यारी है वो चली नहीं। लाहौर के और पंजाब में ज़ीरो हड़ताल थी, ज़ीरो हड़ताल, ज़ीरो शटर डाउन, ज़ीरो पहिया जाम। और वो अवाम ने जो शटर डाउन पे क्रैक डाउन किया है ना, और उनको बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों ने एक नेगेटिव चीज़ छोड़ के उन्होंने एक पॉजिटिविटी को अपनाया। किसी को जोम था शायद मेरे बगैर लोग जी नहीं सकेंगे, आज उनका कोई नाम लेवा भी नहीं। मरियम नवाज की नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहती हैं अब लोग अरबपतियों की कॉल पर अपने कारोबार बंद करने को तैयार नहीं। ज़ीरो हड़ताल, ज़ीरो शटर डाउन, ज़ीरो पहिया जैम। पीटीआई की अय्यारी नहीं चली। अवाम ने जलाओ घेराव और दंगा फसाद की सियासत मुस्तरद कर दी। पंजाब में किसी भी जगह कोई हड़ताल नहीं हुई। अवाम ने इंतशारी और फसादी टोले की हड़ताल को मुकम्मल नाकाम बना दिया। लोग एहतजाज के लिए आवाज़ें देते रह गए, कोई नहीं निकला। मरियम नवाज का बसंत फेस्टिवल के हवाले से इजहार ख्याल। लाहौर के अवाम को बसंत त्यौहार कामयाब बनाने पर सल्यूट और शाबाश कहा। लाहौरियों के चेहरों पर खुशी देखकर अच्छा लगा। अवाम ने हर किस्म के कवानीन पर अमल दरामद मुमकिन बनाया। जो मुस्बत इक़दाम है, इनफरादी गलती की वजह से चंद हादसात हुए, एक भी मौत किसी का गला कटने से नहीं हुई। कराची, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से लोग बसंत मनाने आए। बसंत के दिनों अरबों रुपए का कारोबार हुआ। पीटीआई ने एक स्मार्ट मूव की कि उन्होंने इतवार के दिन को जो है चुना के हम हड़ताल कर रहे हैं। अब इतवार को आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में वैसे हॉलीडे होता है, ना ही दुकानें खुलती हैं, ना ही सरकारी दफातर खुलते हैं, ना स्कूल खुलते हैं, ना कॉलेजेस खुलते हैं। तो अच्छी बात है, अगर छुट्टी के दिन आपने हड़ताल करके अगर आपने किसी को खुश करना है तो आप भले कर लें। पीटीआई ने इतवार को हड़ताल की कॉल देकर होशियारी दिखाई। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने सियासी हरीफों को आड़े हाथों लिया। कहा इतवार को स्कूल और दफातर नहीं खुलते, कारोबार भी बंद होता है। इतवार को हड़ताल करके किसी को खुश करना है तो करते रहें। इतवार की हड़ताल पीटीआई की स्मार्ट हिकमत अमली थी। एमकेएम और जमात इस्लामी की सियासत का दारोमदार तनकीद पर है। ये मुखालिफत नहीं करेंगे तो फिर सियासत कैसे करेंगे। पंजाब और दीगर सूबों में बल्दियाती निज़ाम नहीं, वहाँ ये बयान क्यों नहीं देते। मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक मुस्बत से मुस्तहकम कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मुआशी हालात में बतदरीज बेहतरी आ रही है। मुआशी बहाली की रफ्तार अब भी सुस्त है। आइंदा 12 से 18 माह में बैंकों की कारकर्दगी मुस्तहकम रहेगी। पाकिस्तान में बुलंद शरह सूद और क्रेडिट रिस्क दबाव बरकरार है। मूडीज ने हुकूमती माली मुश्किलात को बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ा चैलेंज करार दिया। 2026 में पाकिस्तान की GDP नमूद 3.5% रहने का अंदाजा लगाया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि बैरूनी फाइनेंसिंग और महंगाई से मुतल्लिक खदशात बदस्तूर मौजूद हैं। पॉलिसी पर अमल दरामद के खतरात आउटलुक पर असरअंदाज हो सकते हैं। वजीर आजम का मूडीज की जानिब से बैंकिंग शोबे की रेटिंग को मुस्तहकम करार देने पर इजहार इत्मीनान। मुआशी टीम की काविशों की पजीराई। कहा मुल्की मुआशी इस्तेहकाम तरक्की की राह पर गामजन है। आलमी इदारों की रिपोर्ट्स और रेटिंग्स पाकिस्तान की मुआशी समत की दुरुस्तगी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। हुकूमत 2030 तक AI पर $1 अरब की सरमायाकारी करेगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंडस एआई वीक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, इंडस एआई वीक इवेंट मुल्क के टेक्नोलॉजिकल मंजरनामे को बदल देगा। ये आलमी सतह पर पाकिस्तान को मजबूत पार्टनर के तौर पर सामने लाएगा। बतौर वज़ीर आला पंजाब में तालीम, सेहत, महसूलात और नौजवानों की तरक्की के लिए कई अहम मनसूबे शुरू किए। IT शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी। तलबा के लिए लैपटॉप और ई-लाइब्रेरीज का क़याम अमल में लाया गया। लाहौर में पहला सेफ सिटी मनसूबा और IT यूनिवर्सिटी कायम की। ज़मीन के रिकॉर्ड की शफाफियत को यकीनी बनाया। पाकिस्तान अज़्म के साथ आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का तजारती ताउन बढ़ाने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत यूरोपीय यूनियन से तजारती ताउन बढ़ाने के लिए इक़दाम पर इजलास। वफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज और पाकिस्तानी सफ़ीर की शिरकत। इसहाक डार ने कहा, GSP+ के तहत यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का अहम इक़्तिसादी शराकतदार है। पाकिस्तान ने GSP+ के 4 जायज़े कामयाबी से मुकम्मल कर लिए। इजलास में GSP+ जिम्मेदारियों की मुकम्मल पासदारी के अज़्म का यादा। गजा में सीज फायर की इजरायली खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान समेत 8 मुल्कों के वज़राए खारजा का मुश्तरका बयान। फलस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और आज़ाद रियासत के क़याम की हिमायत। बयान में कहा गया है, इजरायली इक़दाम 2 रियासती हल को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आलमी बिरादरी इसराइल को गैर कानूनी इक़दाम रोकने पर मजबूर करे। अरब अमन मनसूबे के मुताबिक ही पायदार अमन मुमकिन है। यही इक़दाम खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बना सकते हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल की कोई खुद मुख्तारी नहीं है। भाटी गेट में मां बेटी के मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने के मुकदमे में पेशरफ्त। लाहौर की अदालत ने गिरफ्तार 5 मुलजिमान को सुलह की बुनियाद पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। मुलजिमान की जमानत के लिए दरखास्तें मंजूर। मुद्दई ने कहा, हम मुलजिमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं करना चाहते। मुलजिमान को बरी या मुकदमे से डिस्चार्ज करने पर कोई एतराज़ नहीं। केस की समाअत जुडिशल मैजिस्ट्रेट शफकत अब्बास ने की। सलमान यासीन, उस्मान यासीन, अहमद नवाज समेत 5 मुलजिमान शामिल हैं। रीमा खान का बसंत मनाने का एतराफ़। कहती हैं, घर की छत पर 804 वाली पतंग उड़ाई। मेरा बेटा अपनी फैमिली के हमरा बसंत पर गया था। लाहौरियों को बसंत से कौन रोक सकता है। 8 फरवरी की कॉल कामयाब रही। पाकिस्तानियों ने खामोशी से एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अवाम बसंत ना मनाए लेकिन हमारा टब्बर मनाएगा थोड़ा सा पानी। वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी के तंज। कहते हैं, मुनाफिकत ख़त्म है इस ख़ानदान पर। अब इनका क्या करना है जो उन तस्वीरों को पुराना कह रहे थे। बाजी खुद मान रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी 8 फरवरी की हड़ताल से गैर मुतमईन। कहा, हड़ताल कामयाब हुई, कितने लोग निकले। वज़ीर आला KP ने रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट पार्लिमानी पार्टी के अगले इजलास में पेश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लतीफ़ खोसा की बानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी। अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी PTI की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर खारिज। तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्तें भी गैर मौसर होने पर खारिज कर दी गईं। सुप्रीम कोर्ट का बानी की साइफर केस में बरियत के खिलाफ अपीलों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस की भी समाअत। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस। चीफ जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने समाअत की। 9 लाहौर वाक़यात में बानी PTI की जमानत मनसूखी की दरख्वास्तों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। अदालत ने साइफर केस और 9 वाक़यात में जमानत मनसूखी की दरख्वास्तों पर समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से उज़्बेक सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। उज़्बेक सफ़ीर ने सदर मुस्लिम लीग नून को उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव का ख़त पहुँचाया। कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन बेटे हैं जिन्होंने अवाम के लिए शानदार मनसूबे बनाए। उज़्बेक सदर ने अपने ख़त में वज़ीर आला मरियम नवाज के अवामी फलाही मनसूबों को सराहा। उज़्बेक सदर ने नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज को उज़्बेकिस्तान के दौरे की दावत दी।
मैंने उस दिन बयान दिया जिस दिन इमाम बारगाह में ट्रेजिडी हुई है जुमे वाले दिन, और मैंने मसलक बताया। मुझे किसी मसलक से, इस्लाम के किसी भी मसलक से, किसी भी फ़िक़ा से कोई इख्तलाफ नहीं है। मुझे थ्रेट्स आ गई, मेरा फ़ोन भरा हुआ है। जुमे के वाक़े के बाद मुझे धमकियां मिली। वज़ीर दिफ़ा ने कौमी असम्बली में बता दिया। ख्वाजा आसिफ बोले 2-3 साल में दहशतगर्दी बढ़ी, हम दहशतगर्दी की मुसम्मत में मुत्तहिद नहीं। हम अपने स्पॉन्सर बाहर जाकर ना ढूंढें। किसी कौमियत को इख्तलाफात हैं तो वो भी सरहद पार ना देखे। इस मिट्टी का अपना ओरिजिन माने। बाहर से भी आए थे तो शनाख्त इसी मिट्टी को बनाएं। इसी शनाख्त को तलाश करने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। क्या ये कर्ज उन पर वाजिब है जो अपनी जान वतन के लिए निशावर कर रहे हैं? इक़्तिदार की खातिर उनके जनाजों पर भी नहीं जाते। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगाह नहीं जाएंगी। भारत जंग हारने के बाद डायरेक्ट जंग की जुर्रत नहीं करेगा। मोदी सारी दुनिया में रुल गया, ना वो घर का रहा ना घाट का। अफगानिस्तान पाकिस्तान को तस्लीम करने वाला आखिरी मुल्क था। आज़ादी के फ़ौरन बाद अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर 2 बार हमला किया गया। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके के मजीद 2 जख्मी दौरान इलाज चल बसे। शहादतों की मजमूई तादाद 35 हो गई। सैयद अकील अब्बास और अली नकी ने जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ा। अली नकी के वालिद भी इस्लामाबाद धमाके में शहीद हुए थे। पिम्स में धमाके के 7 जख्मियों की हालत बदस्तूर तशवीशनाक, ICU में ज़ेरे इलाज है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का पिम्स का दौरा, जख्मियों की इयादत की। इमाम बारगाह पर सिक्योरिटी तैनात न करने पर SHO शहजाद टाउन मुअत्तल। एडिशनल SHO को चार्ज सौंप दिया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कौमी इत्तेहाद आज़म और साबित कदमी पर जोर खिताब में कहा, ईरानी कौम सड़कों पर निकली और बैरूनी कुव्वतों को पसपा कर दिया। बैरूनी कुव्वतें ईरान और ईरानी कौम के मफादात के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। सड़कों पर अवामी ताकत ने बैरूनी दबाव को मुकम्मल नाकाम बना दिया। ईरान में अवामी मुजाहरे कौमी खुद मुख्तारी के आज़म की अलामत है। ईरानी कौम ने इत्तेहाद से दुश्मन के तमाम मंसूबे नाकाम बना दिए। 11 फरवरी को इनकलाब इस्लामी की सालगिरह होगी। ईरानी कौम अजीमुश्शान रैलियां निकालकर दुश्मन को मायूस करे।